friends, welcome to my channel. It is around 32 degrees, Wednesday 25th, 26th Feb. Just having my black coffee with chocolate chip cookies. बड़ा ही मज़ा आ रहा है मुझे और स्टाइल थोड़ा मैंने चेंज किया है। तुम्हें यहाँ पे चोचलेपने की बातें नहीं मिलेंगी। हाँ, पुलिश बातें, ये करो वो करो। नीट एंड नाइस दिखो। तुम अंदर से टूटे फूटे हो, लेकिन लोगों को अपने टूटा फूटा मिजरेबल पथेटिक कंडीशन में देखो, और अपना मुंह जो है ना, खाने पीने के लिए और बेकार बातें करने के लिए नहीं खोलना चाहिए। तो मुंह बंद रखो कभी कभी, दैट इज़ ऑल्सो बेटर। गॉसिप इज़ एडिक्टिव। वंस यू गॉसिप विद पीपल ना, तुम्हें भी मन करता है कंट्रीब्यूट करने का। इट्स एंटरटेनिंग, इट्स फन। करते सभी है, और बाद में सब लोग भोले बनते हैं। Very tasting nice. After a long time I'm having biscuit. लास्ट मंथ मैंने बिस्किट लिया था जनवरी में। उसमें से मैंने सिर्फ बटर गार्लिक खाया था 2 बार। मुझे बहुत अच्छी लगी बटर गार्लिक। I like to have my tea and coffee in glass or good ceramic mug. पहले मैं स्टील के इसमें पीती थी, बट देन उसको बहुत क्लमजी हो जाता है वो एक में दूसरे में डाल के पीने को। उसकी मैंने छुट्टी कर दी, मैंने स्टील ग्लास की, टम्बलर की। वैसे भी पीती हूँ मैं कब, वैसे से स्ट्रिच टू ग्लास मग। आई डोंट थिंक आई हैव गॉन बैक टू स्टील यूजिंग दैट टू थिंग्स। उसका भी पीने का मज़ा कुछ और ही होता है, उसमें भी पीने का मज़ा कुछ और होता है, वो भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा ठंडा करके सिप करके पीने के लिए, बिकॉज आई सिप माई टी ना, ऐसे पीती नहीं हूँ माइंडलेसली। जब लोग हर चीज़ पैसों से तोलते हैं ना, और वो सक्सेसफुल बन जाते हैं, बन भी जाते हैं, बट दे आर ऑलवेज सो रॉटन एंड मिजरेबल। या तो तुम्हारे पास पैसे और तुम इंजॉय करते हो और तुम खुश रहते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें किसी का मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी तुम वाई आर यू मिजरेबल, वाई आर पीपल मिजरेबल, वाई डू दे हैव सो मच ऑफ इलनेसेस। या तो हराम की कमाई होगी, बिजनेस में बहुत झोल करते हैं ना, जैसे लोन लेके, बैंक में लोन लेके नहीं पे करना, बिजनेस के लिए लोन लेना लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना। पहले लोग ऐसा सब करते थे ना, झोल का पैसा।
ग्रैब करना, किसी का हक मारना। पैसे तो होंगे तुम्हारे पास, लेकिन उसमें कीड लगेगी। नथिंग विल वर्क आउट स्मूथली इन योर लाइफ। डायबिटीज़ है ना, यू विल नॉट ईट लड्डू। और बूढ़ा अंकल ठरकी, द वे ही थ्रू, जिस दिन मैंने उनको वो समोसा लड्डू दिया एंड ही पर्पसली नीचे गिरा है लड्डू। मेंटल। नेक्स्ट टाइम ना ऐसे लोगों को देख के बोलना चाहिए, नहीं मीठा तो तुम लोग तो खा भी नहीं सकते हो, फॉरगेट इट। एवरीबडी इज लीगली वेटिंग कि कब आएगी मदद मांगने के लिए, बेचारी अबला नारी। क्यों हमें फ़ोन क्यों नहीं कर रही है? फिर देन वी कैन पुट हर ऑन ब्लॉक, देन वी कैन नॉट पिक अप हर कॉल्स। लोग जाके थ्रू कॉलर में मेरा लास्ट सीन देखते हैं, या व्हाट्सएप पे जाके लास्ट सीन देखते हैं। हाउ स्ट्रेंज इज दैट? डाउन साउथ में कुछ लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी होती है, उनके बच्चे अब्रॉड रहते हैं, ग्रैंड होती है शादी या एक आध बच्चे होते हैं, या आई होप यू अंडरस्टैंड ऐसा कुछ। तो विल बी शॉक्ड कि कितने कितने करोड़पति होते हैं लोग, किसी चीज़ का चैन नहीं है। Empowering. Yeah, it's quite empowering. The reason being I'm not something great is because मैंने इतने सारे शायद एडवेंचर्स किए हैं of living all by myself independently, buying things for myself. तो वो माइंडसेट अलग रहता है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग रिलेशनशिप हमेशा बैकग्राउंड में थे, इन द सेंस आई नेवर लॉन्ग फॉर एनी रद्दी गिफ्ट्स, और आई डिडंट वांटेड कि ये मुझे बाहर वो खुद ही जाती थी। मुझे कुछ खाने का मन करता, आई विल गो टू अ रेस्टोरेंट, बाय फॉर माई सेल्फ। एंड शॉपिंग भी मैं अपने हिसाब से करती थी। ये नहीं कि बॉयफ्रेंड ही चाहिए साथ में, फ्रेंड्स ही चाहिए, या रेस्टोरेंट, बिकॉज आई एम अ फूडी एंड आई वॉज अ क्रेजी फूडी दैट टाइम, और टोटल फूडी। मुझे कोई भी महंगा रेस्टोरेंट भी, आई हैव सैट डाउन एंड हैड फाइन डाइनिंग्स ऑल्सो all by myself, and I enjoy my meal like this, but I'm not doing chabar, just enjoying the ambience, enjoying the taste and flavor. तो वो किया है मैंने, और ट्रैवल भी अकेले ही किया है। तो इसलिए शायद मेरा जो पर्सपेक्टिव इन लाइफ इज़ डिफरेंट। अदरवाइज इफ़ आई वॉज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन पीपल, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, रिलेटिव्स, तो मेरा पर्सपेक्टिव अलग रहता। आई एम इन अ डिफरेंट state of mind and I can speak so confidently is because of this. Done things for myself, lived on my own terms. Imagine dragging somebody who doesn't enjoy shopping
मॉल में मैं विंडो शॉपिंग करूँगी. इफ देयर इज वन ऑन वन फ्री और समथिंग 50% ऑफ, मे बी आई माइट बाय वन और टू थिंग्स. वही तो ब्रांड्स रहते हैं. Most of the brands are overrated. Fast fashion is kachra. Seriously. Crappy. The very reason my style is very timeless is because I don't buy fast fashion. मेरे simple Indian cotton के कुर्ते होते हैं. Ranging from 300 upwards. I hope you understand. कॉटन के कुर्ते भी पहनो लेगिंग्स के साथ, स्टाइलिश लगोगे. स्टाइलिश लगने के लिए यू नीड टू बी स्टाइलिश योर सेल्फ. कपड़े कुछ भी हो, यू शुड मेक द क्लोथ्स. क्लोथ्स शुडंट मेक यू. क्लोथ्स डोंट हैव एनी identity. You have an identity. You are a living, breathing human being. Clothes make it a man. Man makes the clothes. How you wear it, how you present yourself when you open your mouth. तुम्हारी क्लास दिखनी चाहिए. ट्रैश नहीं, त्रास नहीं, क्लास. कॉफ़ी विद मी मैं आज पक्की होते ना इंटेलेक्चुअल एक्ट्रेसेस होते हैं who's in Cannes film festivals and stuff like that, who does this film festival वाले movies. ऐसे. Let me tell you something. When I was playing this character, and you know how it was. It was like, could I do this? Could I do this? And I said, Dada, I cannot. You know, especially this Bengali directors को लोग दादा बुलाते हैं. And he was so sweet, and I was saying, no, just relax. You can do it. And I'm like, no, I cannot. I just cannot. I will like burst out crying over there on the sets. And I was just thinking, will I be able to do this? फिर हाथ में एक बुक भी होना चाहिए when you're talking to the interview. You should look intellectual. फिर एक glasses भी पहनने चाहिए. पहले मुझे बहुत हेडेक्स होते थे. माइग्रेन हेडेक्स, ये दर्द वो दर्द. अभी भी होता है. अभी वेरी ओकेजनली होता है, बहुत रेयरली होता है दर्द. तो पैरों का दर्द होता था, सूजन होती रहती थी. अभी मूवमेंट भी है और हटा सावन की घटा वाला एटीट्यूड भी है, इसलिए आई एम मोर हैप्पी. इनफैक्ट कभी कोई मेरे साथ कॉन्वर्सेशन करता है ना, आई एम लाइक, भैंचोद मुँह बंद कर, आई डोंट वांट टू लिसन टू योर क्रैप. ऐसा होता है when people go off the topic, when people go चबड़ useless नेगेटिव बातें, रूमर्स, गॉसिप, यहाँ वहाँ की वाहियात बातें या मीडिया रिलेटेड बातें या कुछ, तो भी मुझे अजीब ही लगता है. पहले इतना अजीब नहीं लगता, अभी डबल अजीब लगता है मुझे. देन आई हैव टू लाइक ट्रेन माई माइंड एंड से शांत हो जा, से समथिंग सेंसिबल. समटाइम्स आई गो इन क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन फ्रीज मोड. मैं एकदम नम हो जाती हूँ क्योंकि मेरे पास then I'll smile through and say then I do some quick thinking and I try to, अगर वो बहुत नेगेटिव बात करते हैं ना, then I'll say something positive. वो रियली अच्छा था, रियली नाइस था. वैसे पुलाव खाने का बहुत मन कर रहा है. शुड आई गो एंड गेट सम पुलाव फॉर माई सेल्फ टुडे? पुलाव.
लेट्स सी हाउ माई मूड इज़, क्योंकि कॉफ़ी पीते पीते मेरी मतलब मज़ा आ गया मुझे। भजिया भी अच्छे लगे मुझे। ब्रेड खाने का मूड नहीं कर रहा है, मेरे पास गार्लिक ब्रेड है विच आई विल नॉट ईट। आई एम रियली रिलैक्स, सिंसियरली रिलैक्स्ड। आई मेरा मुंह, यू नो वी वुमेन कांट कीप सीक्रेट इन आवर स्टमक, और आई वांट टू बर्स्ट आउट। व्हाई एम आई लुकिंग दिस ग्लोइंग? इसका एक आई कांट इवन टेल यू ऑल कि मैं क्या बताऊँ। काश मैं शेयर कर पाती कि मेरे दिल में क्या तूफान मचल रहा है एट द मोमेंट। इज वाई दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न मे बी आई एम ग्लोइंग अप ऑल्सो। तो व्हेन दैट थिंग एक्चुअली हैपन्स एंड इफ़ इट हैपन्स देन आई एम बी द फर्स्ट पर्सन टू अनाउंस। ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैं करूँगी। मेरा इंट्यूशन गलत नहीं है, लेकिन डर लगता है कि कहीं गलत हो जाए तो। बट मुझे पता है कि ये होने वाला है, आने वाले दिनों में ये होगा, 100% होगा। ये मेरे पापा का सपना है, ये मकान। नॉट हिज सपना, ये उनका सपना कुछ और होगा जो मेरे माँ ने तहस नहस कर दिया। Maybe he wanted a 2-bedroom apartment in a nicer place, or maybe a good one bedroom apartment. There were much better buildings also. कुछ अच्छे पॉश बिल्डिंग्स में भी देखे थे। ये औरत ने आके टांग अड़ा दी ना। इन्हीं रोड साइड में सिंह चाहिए। क्या क्या प्लान्स किए थे उसने अपने लाइफ के लिए। वो 100% अब्रॉड में सेटल हो जाती। एंड आई वुड बी, आई डोंट नो वेयर, भटकती हुई आत्मा लुक्स लाइक। पेपर वर्क, हर चीज़ एकदम, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड। डेफिनेटली ऐसा ही कुछ होता। सेटल होती मतलब या तो ये घर बिक जाता इवेंचुअली, सबको अपने हिस्से मिलते, एंड शी वुड बी डूइंग अप एंड डाउन। मतलब अप एंड डाउन तो वो करती नहीं। शी माइट हैव सेटल्ड अब्रॉड, दैट मच इज़ देयर। क्या खतरनाक प्लान्स थे ना। यहाँ प्लान्स ही बनाते रहो, वहाँ पे वीज़ा टिकट निकल गई उसकी ऊपर वाली। वीज़ा और टिकट दोनों आ गए साथ में। यहाँ मैं प्रिपेयर करी थी, मैं बोर्डिंग पास लेके बैठी थी, मेरा नंबर कब लगता है ऊपर जाने का। लिटरली मैं अपने एयरक्राफ्ट का वेट कर रही थी और निकल गई वो। मैंने बोला मेरी आखिरी सांस है, क्योंकि गिन रही थी मैं अराउंड दिस टाइम। बाय मार्च तो मेरा बैटरी कम्प्लीटली डाउन। इफ़ यू कैन सी व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो, कभी कभी मेरी टोटली एग्जॉस्टेड एंड ड्रेन्ड आउट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी चंद ही दिन बाकी है मेरे, चंद घंटे। जैसे मार्च आ गया, मुझे लगे अभी तो मैं उल्टी गिनती करके करना शुरू कर दूँ, करके फाइनल काउंटडाउन वैसा हो गया था मेरा। आई स्टिल रिमेंबर, आई थॉट कि अभी मार्च
जितने वीडियोस बन चुके हैं, अलविदा दुनिया। देन आई थिंक कि मेरे फ्यूनरल पे रोने वाला भी कोई नहीं होगा। नोबडी विल बी क्राइंग, देयर नोबडी टू क्राई। आई जस्ट पुट माई सेल्फ टुगेदर इन लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ फेब, और बैक टू बैक मैंने वीडियोज़ बनाए थे हिम्मत करके। कभी कभी यू विल सी मी वेयरिंग ऑयल, बालों में ऑयल है, मेरे दिमाग में कुछ भी, स्पेशली व्हेन आई एम डूइंग सीरियस टॉपिक्स ना, आई हैव टू डू इट इन वन फ्लो। तो मैं जिस भी कंडीशन में होती थी ना, कैमरा लेके बैठ जाती थी, आई शुड रिकॉर्ड एंड शूट माई वीडियो देयर एंड देयर। मैं ये नहीं सोची कि कपड़े पहनूँ, मेकअप, तब तक वो निकल जाएगा। तो माई कॉन्टेंट इज़ वेरी मच ऑन टू द पॉइंट एंड आई एम थिंकिंग समथिंग, इट हैज़ टू बी देयर, दैट मूड एंड दैट वाइब। इसलिए मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था जब मैंने सीरियस वीडियोस किए, क्योंकि वो अच्छा क्राउड ही आता था। अब मुझे हंसी आ रही है, मेरा मंगलवार का नाश्ता और यहाँ वहाँ की बातें इज़ गेटिंग द हाईएस्ट व्यूज़, जबकि मैंने इतने सारे टॉपिक्स क्लियर आउट किए, इतने ज़्यादा। दुनिया भर के 1000 वीडियोस में मैं मुंह उठा के मुझे कोई सिली क्वेश्चंस पूछेगा ना, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू फ्रॉम, नन ऑफ योर बिजनेस। मैंने जितना हो सके मैंने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन सब शेयर किया है 1000 वीडियोस में। जो मन करता है देखो, समझ में आता है। डोंट आस्क मी स्टूपिड पर्सनल क्वेश्चंस, डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चन नंबर 1, आई विल रिमूव यू। आई माइट नॉट ब्लॉक यू, आई माइट रिमूव योर कमेंट, और आई माइट, अगर तुम मुझे इरिटेट करते रहोगे देन आई माइट ब्लॉक यू। तुम लोग के थोबड़े भी नज़र नहीं आएंगे। सीरियसली डोंट डू दिस। जब मैं बार बार बोल रही हूँ, 1000 वीडियोस में मैंने हर चीज़ का टॉपिक मैंने कवर अप किया, और प्लेलिस्ट में सब कुछ। प्लीज़ सेंड मी द लिंक। भैंडी 1000 वीडियोस में मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैंने कितने सारे टॉपिक्स किए, क्योंकि आई डोंट नेम माई टॉपिक्स। अगर मैं एक टॉपिक बनाती हूँ तो वो मैं वीडियो को वही टॉपिक नहीं देती हूँ, वरना आई विल बी स्ट्रेट अवे ऑन द चॉपिंग ब्लॉक। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो दैट इज़ द रीज़न वाई मैं सोच समझ के मेरे टाइटल्स एकदम कैजुअल रखती हूँ। मैं कैजुअली, अगर जिनको देखना है, समझ में आता है, समझ लें, तो थैंक यू वेरी मच। मुझे सिलेक्टेड क्राउड चाहिए। मुझे दादर स्टेशन, बीटी स्टेशन नहीं बनाना है, कुंभ का मेला नहीं बनाना है मेरे चैनल को। इसमें से पैसे निकलते हैं, अगर निकलेंगे आगे चलकर तो दूसरी बात है। तो बिकॉज आई एम गिविंग क्वालिटी कंटेंट। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भी आके मुंह उठा के मेरे सब्सक्राइबर बनो, इसलिए मुझे याद भी नहीं आता है तो बोलने के लिए सब्सक्राइब। जब मैं सीरियस कंटेंट बनाती थी, मेरे सर में बालों में तेल रहता था, मैं ऐसे ऐसे बैठी रहती थी। मैंने केयर नहीं किया कि मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, लिपस्टिक है कि नहीं, बस बना दिया वीडियो। सो फॉर मी, मुझे कोई आके ऐसे ओवर एक्टिंग करता है ना, और हूल पट्टी देके मुझसे बात करता है, मेक अ वीडियो ऑन बॉलीवुड, भैंचोद, आर यू पेइंग मी? प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल ऑन दिस चैनल एंड बी रिस्पेक्टफुल टू माई अदर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। उनके साथ बहसबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम इक्वली वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आई डोंट वांट मुंह उठा के कोई भी आए और उनके साथ ओवर एक्टिंग करे। सीरियस टॉपिक्स, मैंने ऐसे टॉपिक्स, दैट इज़ अनदर रीज़न व्हाई आई कीप इट वेरी कैजुअल। ना देखिए पब्लिक, जिनको देखनी है वो देखेंगे, जिनको नहीं देखना है थैंक यू वेरी मच। इसलिए मैंने कैजुअली रखा है। एंड आई कैन टॉक ऑन मैनी सब्जेक्ट्स। वरना हेट मैसेजेस और फालतू मैसेजेस डिलीट करके या रिस्पॉन्ड करके या मूड ऑफ करके कोई मीनिंग नहीं बनता है। आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन गिविंग क्वालिटी वर्क एंड आई एम एंजॉइंग इट ऑल्सो। कंटेंट क्रिएशन मुझे बहुत पसंद है। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। ये वाला ग्लो, ये वाला लुक मेहनत से आता है। आज मैं उठ के नहीं जाती पॉन्ड पार्क या स्मॉल गार्डन में, मैं ग्रास पे नहीं चलती 20 मिनट्स, या वहाँ पे रिलैक्स करके, मेडिटेशन तो नहीं, माइंडफुलनेस मतलब जस्ट बीइंग विद नेचर। तो इसलिए मुझे ये वाला ग्लो मिला है।
उन लोग के सामने बैठ के मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी विदाउट शुगर, बिस्किट्स भी खाए, बन भी खाया। वो क्या सुपर हेल्दी फूड थोड़ी है, वो फूड है। अभी क्या कर सकते हैं, हम शहर में रहते हैं, यही खाना मिलेगा। मैं मिलेट्स का पराठा, वो क्या बोलते हैं ना, वो जवार बाजरी का, वो रोटी बना के भी खा सकती थी। तब तक तो मेरी आधी जान निकल जाएगी ना, वो रोटी आंख को लगेगी ना, मैं इंजॉय करूँगी। क्योंकि जवार बाजरा इज़ नॉट डजंट टेस्ट ग्रेट इफ़ यू डोंट हैव एनी सब्जी विद इट। तो उसको घी में लथपथ होके मुझे खाना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ द डे। वैसे मुझे ना पुलाव खाने का बहुत मन कर रहा है। Maybe I'll go and eat some pulao. Let's see. Depends upon my hunger. Take care of yourself. Bye, sweeties.